हे गाइज नमस्कार, क्रिकेट पे सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइज आपने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे जो बॉल की लाइन और लेंथ जजमेंट के ऊपर बनती है, बट बॉल की स्पीड, चाहे आप लेदर बॉल के प्लेयर हों चाहे आप टेनिस बॉल के प्लेयर हों, दोनों के लिए वीडियो है कि बॉल की स्पीड को कैसे जज करें। क्योंकि मैक्सिमम आपने आजकल देखा होगा 20-20 होता है, टेनिस बॉल में तो है ही है, और लेदर बॉल में भी आपने जो फास्ट क्रिकेट T20 है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है बॉल की स्पीड को जज करना। क्योंकि लाइन और लेंथ जज करना ऑलमोस्ट सब सीख जाते हैं, और बॉल की स्पीड जज करने में अभी भी देखो, इंटरनेशनल में जब IPL चले हुए आपने देखा होगा, मैक्सिमम जो बल्लेबाज मार खा रहे हैं वो स्लोअर बॉल में मार खा रहे हैं, स्पीड में धोखा खा जा रहे हैं कि भाई इतनी 150 की स्पीड डाल रहा है, एक बार 140 की डाल रहा है, सडनली 120 की डाल दे रहा है। कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बॉल की स्पीड को जज कैसे करें। तो उसका बहुत बढ़िया सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आपको ये प्रॉब्लम चाहे टेनिस में आए या किसी में आए, दोनों में, सभी में प्रॉब्लम आती है। जो भी बल्लेबाज है उसको हमेशा ही प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, देखो इंटरनेशनल प्लेयर भी धोखा खा जा रहे हैं, तो हम तो एक छोटे लेवल के हैं, फिर भी तरीका वही है जो इंटरनेशनल जो प्लेयर को बताया जाता है। फिर भी वो क्या होता है कि जल्दीबाजी में और हिटिंग के चक्कर में धोखा खा जाते हैं। क्योंकि ये कब होता है, बॉलर भी स्लोअर बॉल स्टार्टिंग में कभी नहीं डालता, आपने देखा होगा। वो कब डालता है, जब लास्ट के डेथ ओवर बचे रहते हैं, अंतिम के ओवर, जिसमें बल्लेबाज का फ्लो चला होता है, छक्के मारने में लगा रहता है वो स्पीड बॉल में, और सडनली स्लोअर आती तो तब जाके धोखा होता है। तो इसको दूर करने का जो तरीका है वो ये है कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के दौरान आपने बॉलर के हाथ को देखने की प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनिस बॉल में तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा करेगा करके, फिर भी बता देता हूँ, सोल्यूशन यही है। देखो आपने इंटरनेशनल तक जाना है, ये चीज़ अभी से अगर आप प्रैक्टिस में अपने शामिल कर देंगे, कि हैबिट अगर आप डाल देंगे ना, जो आपको प्रैक्टिस कराता है बॉलिंग कराते समय, उसको अगर आप हाथ देखने की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ऐसा लगता है आप लोगों को कि बॉलर वहाँ से बहुत दूर है, उसका हाथ दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देगा। जब आप लगातार फोकस करेंगे कि भाई वो हाथ पर नज़र रखेंगे उसके, तो आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ बताता कोई नहीं है यहाँ पे। आप एकेडमी जाएंगे, वहाँ पे आपको बता देंगे कोच, बट यहाँ पे विदाउट एकेडमी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बाद में हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आप एकेडमी को ज्वाइन करें, तो उससे पहले अगर आपकी हैबिट बनी रहेगी बॉलर को हाथ देखने की, एक तो लाइन लेंथ जजमेंट होगी इससे, क्योंकि उसका रिलीजिंग पॉइंट आप देखोगे। दूसरा, आप अगर उसको हाथ देखे रहोगे, तो हाथ में क्या होता है, कोई दुनिया का बॉलर ऐसा नहीं है जो बॉल को कटर मारते समय बॉल को तेज़ी से डाल दे, पॉसिबल ही नहीं है। जब वो कटर डालता है, स्लोअर बॉल कब आती, या तो बैक ऑफ द हैंड आती है। हाथ अगर देखे रहोगे, बॉलर यहाँ से ऐसे लगे और जाते समय ऐसे ला रहा है, तो इतना तो दिख ही जाएगा उसने ऐसा कर दिया, भैया बॉल स्लो आनी ही आनी है। उसके अलावा वो ले गया ऐसे तेज़ लाने के, लास्ट टाइम पर अगर हाथ पे नज़र है, लास्ट टाइम पर वो क्या करेगा, कटर मारने के लिए ऐसा करेगा मोड़ का, अगर हाथ को ऐसे मोड़ेगा। अगर आपने हाथ को देखा होगा, थोड़ा सा हाथ उसका मुड़ गया, तब भी आपको, अगर आप हिटिंग के फ्लो में हैं, छक्का मार रहे, तो आपको इतना तो पता लग जाएगा हाथ इसने ऐसा कर दिया तो स्लोअर आएगी बॉल। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। या लेग कटर डालेगा, लेग कटर में भी हाथ को इधर को कर देगा, तो इतना पता लग जाता है कि रिस्ट इसने घुमा दी। या स्पिनर है, स्पिनर भी देखो, एक तो नॉर्मल स्पिन डालता है, देखो जब लेग स्पिन डालता है हाथ यहाँ से ले आता है, लेग स्पिन में बॉलर हमेशा ऐसे ले आता है। जब थोड़ा सा तेज़ डालता है, यहाँ से ले आता है गुगली के टाइम पे, और ऐसे तेज़ डालते तो यहाँ से ऊपर से लाते कंधे के बगल से। तो उस पर ध्यान देना है कि हाथ का रिलीज कहाँ से ला रहा है। ऑफ स्पिनर है, ऑफ स्पिन अगर देखो रिस्ट को ऐसे करके टेढ़ा करके मारे, ये यहाँ से ला रहे और लाते समय ऐसे कर रहे हैं, तो समझ लो ऑफ स्पिन डालेगी। अगर जो तेज़ बॉल जाती है, जो टॉप स्पिन होती है या आर्म बॉल होती है, तो उसमें क्या करेगा, एक तो सीधा लाएगा, बॉल को सीधे फेंकेगा और तेज़ फेंकेगा, सीधे आएगी तो समझ लो आपकी तेज़ आएगी। तो इस हिसाब से आपने बॉल की स्पीड को जज करना है, यानी हाथ देखे। दो बेनिफिट होंगे, हाथ देखेंगे, अगर लाइन लेंथ जजमेंट नहीं होती, अगर बॉल पीछे से ही बॉल छोड़ दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा गौर करने का, बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद ही आप सीख पाएंगे। अगर बॉल आपको बॉलर यहाँ से पीछे से रिलीज़ कर रहा है तो फुल लेंथ की आएगी। अगर थोड़ा सा आगे से कर रहा है तो गुड लेंथ आएगी, और ज़्यादा पीछे से कर रहा है तो यॉर्कर आएगी, और बिल्कुल बॉलिंग को यहाँ पे लाने के बाद रिलीज़ कर रहा है तो शॉर्ट बॉल आएगी या बाउंसर आएगी। हाथ देखने से दो बेनिफिट होंगे आपको, एक तो स्पीड जज होगी और दूसरा जजमेंट होगा। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये पता तो लग जाएगा ये कि भाई स्लोअर मारने वाला है, तो प्रैक्टिस कैसे करोगे। जब आप प्रैक्टिस करते हो, नेट प्रैक्टिस करते हो, उस टाइम पे
आपने अपने दोस्त को, जो भी आपको बॉलिंग डालता है, उसको बोलना है कि भाई तू बॉलिंग डाल, बीच बीच में स्पीड डाल, बीच बीच में कटर मार के डाल। मैं क्या जज कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, आपकी हाथ देख के मेरे को लग रहा नहीं लग रहा आइडिया कि भाई कटर मार रहा करके, तभी संभव है। आप बार बार उसको हाथ देखेंगे, बिल्कुल आप देखो पोजीशन ऐसे रहती है बल्लेबाज की, बिल्कुल ऐसे देखे रहता है, हाथ को लास्ट मोमेंट तक देखे रहता है। आपने इंटरनेशनल में देखना, जब पोजीशन ऐसे रहते हैं, हाथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार फास्ट डाला, कभी 2-3 बॉल लगातार फास्ट डाल दे रहा, अचानक एक स्लोअर मार रहा है, तो उस टाइम पे आपने उसके हाथ को देखने की प्रैक्टिस करनी, हैबिट में शामिल करना है कि मैंने हाथ देखना है। अगर आपकी हैबिट शामिल नहीं हो रही तो स्टार्टिंग में, जब आप अगर छोटे बच्चे हैं, तो अभी से आपने देखना है। जो आपका बॉलर है वो बोलेगा भाई हाथ देख, या बगल में कोई खड़ा है, कोच खड़ा है, उसके हाथ को देख। तो कभी क्या होता है, बल्लेबाज खेलते खेलते भूल जाता है हाथ देखना। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बाद में जब हैबिट बनेगी तो उसके बाद हो जाएगा। स्टार्टिंग में भूल जाता है, तो उसको जब कोच बोलेगा, बगल में खड़ा रहेगा, हाथ देख, या पेरेंट्स है आपके, वो भी बोलेगा हाथ देख, तो तब आपका ध्यान जाएगा मैंने हाथ देखना है। तो ये चीज़ होता है, कोई भी चीज़ आपकी सुधारनी है ना, जैसे बैक लिफ्ट आपका ख़राब है, बैट उठाने में बैक पूरा ऊपर नहीं जाता है, तो बैक लिफ्ट वहाँ सामने से बोलेगा बैक लिफ्ट बोलेगा, तो आपका ध्यान यहाँ चला जाना है, मैंने बैक लिफ्ट सुधारना है। तो ऐसे करके कोई भी गलती हो रही है आपसे, या आपकी हैबिट नहीं बन रही, तो बगल वाले का काम है, सिखाने वाले का काम है कि आपको बार बार उस चीज़ को बोले, जब तक आपकी हैबिट में शामिल ना हो जाए। तो ये हाथ अगर आप देखना शुरू कर देंगे अभी से, तो आपको आराम से जज होना शुरू हो जाएगा बॉल की स्पीड। गाइस सीरीज़ में बने रहिए, आपकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही इंप्रूव हो सके, इसके लिए वीडियो आती रहेंगी। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह के आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना है, अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।